जब से हम इसमें जुड़े हैं तब से हमें लगता है कि लाइफ इज बिकमिंग मोर मीनिंगफुल, वी आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव एंड इट इज ए फुलफिलिंग लाइफ, इट इज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जीवन सार्थकता के साथ, पूर्णता के साथ, सफलता के साथ जीने का एहसास हो रहा है। And I feel that I am also a part and actively participating in this larger order. I am one of these constituent particles which are existing in this existence, living entity, non-living entity, that is conscious and material entity, everything submerged in the space, and I am also one of this. And my interaction with these other entities, my interface with other entities is also expected to be harmonious as per the governance of the, or as per the law of nature. So in other words, we can say the consciousness is gradually getting shifted from animal consciousness at least to human consciousness. And regarding my commitments, first commitment is to integrate the UHP contents with the civil service training curriculum and administering the value based managerial games. दोनों जो बड़े बड़े अधिकारियां होते हैं उनको बच्चों की तरफ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं सकते। यू आर नॉट ऑथराइज टू टीच देम, यू कैनॉट टीच, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो उनको सिर्फ गेम्स के माध्यम से, इसको हम लोग गेमिफिकेशन कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं, तो इस तरह से एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग के साथ हमें पढ़ाना पड़ता है, उनका कंटेंट डिलीवर करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड कंटेंट को इंटीग्रेट करके उनका करिकुलम को रिफाइन किया है, एंड देयर इज अ गुड रेस्पॉन्स एंड द फीडबैक इज ऑल्सो एनकरेजिंग। Number 2, we are also mentoring the budding talents who are the future of this nation. Number 3, we are organizing regular USP workshops on online and offline modes. And number 4, developing the training modules and case studies. अभी जो शेयरिंग हम कर रहे हैं, this is also a part of the case study you can say. तो ये केस स्टडीज को जब हम सिविल सर्विस ऑफिसर्स के सामने पुट अप करते हैं तो दे ऑल्सो गेट डीपली involved, deeply inspired, and it brings a deeper impact in their thought process. कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कार्य भी हम लोग कर रहे हैं जो केस स्टडीज वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस के लिए ज़रूरत पड़ता है, उस तरह का केस स्टडीज भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग अभी अडॉप्ट किए हैं एज ए न्यू प्रोजेक्ट, जो अभी बात हो रही थी इन द प्रीवियस डिस्कशन, उसको हमने नाम रखा है PMCT, प्री मैरिज कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। देयर इज ए टीम वर्किंग बिहाइंड दिस एंड ए टीम इज बेस्ड इन नागपुर, सम पीपल आर बेस्ड इन पुणे ऑल्सो, महाराष्ट्र इज इन द लीडिंग पोजीशन, आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द टीम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं एंड जस्ट बिफोर द वेडिंग सेरेमनी इज ऑर्गेनाइज्ड, जो लड़का है और जो लड़की है उनको हम सेपरेटली क्वेश्चनर देते हैं, उनकी मानसिकता उनकी मानसिकता और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, हाउ डू दे मैच विथ ईच अदर, हाउ कंपैटिबल दे आर। अगर कंपैटिबिलिटी हमें दिखती है, उसमें परसेंटेज है, ग्रेडेशन है, मार्किंग है, अगर हमें लगता है कि यस बोथ आर कंपैटिबल टू ईच अदर, तब तो फिर उसको अप्रूवल देते हैं जो मेंटर होते हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होते हैं। अगर देखते हैं कि देयर इज सम गैप और मिसमैच, तो फिर मेंटर के द्वारा उसको स्ट्रीमलाइन करने की प्रयास करते हैं। दैट इज अ ग्रोइंग प्रोजेक्ट नाउ, इट्स नॉट ए सैचुरेटेड वन, दिस हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बट ए पायलट प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। तो उसका क्वेश्चनर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, दैट आई कैन शेयर ऑल्सो। And regarding my participation in the larger order and UHP initiatives, registration process, translation work, मॉर्निंग की जो सेशंस होती है उसमें कॉलिंग एंड नेटवर्किंग का काम, एज ए को फैसिलिटेटर ऑल्सो UHP डिलीवर करना, कंटेंट डिलीवर करना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये सारे काम हम करते रहते हैं। नाउ इट इज एग्जैक्टली 9 minutes and 55 seconds। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो एक शायरी सुना के आपसे विदाई लूँगा, छोटी सी शायरी सुना दो। आज सुबह सुबह बैठ के मुझे लगा कि मैं व्हेन आई वाज इन सर्विस, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स आते थे मेरे छुट्टी एप्लीकेशन के साथ में मेरे पास एक शायरी लिख के पुट अप करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे शायरी बड़ा पसंद है और शायरी अगर पसंद हो गया तो छुट्टी सैंक्शन हो जाता था। तो दैट इज माई वीकनेस। तो आज सुबह बैठ के मैं सोच रहा था कि व्हेन आई विल बी शेयरिंग माई पर्सनल फीलिंग्स विद द UHP पार्टिसिपेंट्स, तो मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो राइट ए शायरी फॉर दिस। सो व्हाट आई रोट इन द मॉर्निंग वाज, ये रूपांतरीकरण की मधुर शायरी है। कभी था अंधेरा भटकता रहा मैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछूंगा। कभी था अंधेरा भटकता रहा मैं, चांदनी भी फीकी थी खोया रहा मैं,
सपनों की नगरी थी पर दिल था वीरान, कस्तूरी हिरण सा खोजता रहा मैं। सपनों की नगरी थी पर दिल था वीरान, कस्तूरी हिरण सा खोजता रहा मैं। सोने चांदी की चमक से उलझा रहा पर सच्ची खुशी का सुराग न पाया। सोने चांदी की चमक से उलझा रहा पर सच्ची खुशी की सुराग न पाया। बाहर की दुनिया रंगीन थी जितनी, अंदर का कोना सुनापन लाया। ये प्रीवियस कंडीशन था बिफोर यूएचबी। नाउ द शिफ्ट। फिर आया ज्ञान का सूरज चमकता, यूएचबी का प्रकाश जब मन को दमकता। चंदन की खुशबू सा शीतल हुआ मन, हर फूल में दिखा अब जीवन का स्पंदन। अब हर सांस में बसती है ताजगी, अब हर सांस में बसती है ताजगी, हर रिश्ते में महकता है अपनापन। अब ना कोई डर ना कोई उलझन, अब ना कोई डर ना कोई उलझन, बस समर्पण और जीवन का संगम। अब जीवन नहीं कोई अनसुलझी पहेली, अब जीवन नहीं कोई अनसुलझी पहेली, हर क्षण में बसी है प्रेम की हथेली, हर क्षण में बसी है प्रेम की हथेली। आप लोगों की धैर्यता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नाउ